आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ में समात कर रहे हैं। आप देखा कि मेरे नूर की रौनक में इजाफा पैदा हुआ। खलीफा हुजूर तादुशरिया हज़रत अल्लामा रईसुद्दीन साहिब क़िबला की आमद हुई है। इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और आप मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह हम कहते हैं तो इसमें 9 हर्फ हैं। हर हर्फ के बदले अल्लाह हमें 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके एतबार से अल्लाह हमें 90 नेकियां अता फरमाता है। हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान सुबहान अल्लाह आहिस्ता से कहता है उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगता है लेकिन फल नहीं आता। जो शख्स सुबहान अल्लाह ज़ोर से कहता है उसके नाम का भी दरख्त जन्नत में लगता है, उस पे फल आता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जन्नत में जन्नती फल खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। अगर वाकई आप लोगों के दिल में है कि आप लोगों को जन्नती फल आपकी सुबहान अल्लाह ज़ोर से कहने से मिले तो आप ज़रा मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुबहान अल्लाह। और ज़रा मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं तरह तरीके के लोग उठ रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़। कोई कहता है कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यकीन जानिए कोई इस्लाम को इस तरीके से दुनिया वालों के सामने पेश कर रहा है जिससे कि इस्लाम दहशत गर्दी का पैगाम दे रहा हो। हजरात यकीन जानिए उनको ये बताइए कि इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो मज़हब है कि इस्लाम दहशत गर्दी का पैगाम नहीं बल्कि अमन व शांति का पैगाम देता है। सुभान अल्लाह। एक शायर तो यूँ पैगाम देता है कि मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मौर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। अगर आपका ये अकीदा है तो मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बतों के साथ में कहिए या रसूल अल्लाह। अपने नबी को पुकारे और आप नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को बुलंद करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। और मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब मौर्रिख जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, जब मौर्रिख जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़माने वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुमको, ज़माने वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुमको। हम अपने खून से नाराए तकबीर लिखते हैं, फलक पर हम खून से नाराए तकबीर लिखते हैं। ज़माने वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुमको। बिला किसी ताखीर के बूझे और वो अजीम खतीब अहले सुन्नत नाशे मसलक की आला हज़रत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इस जलसे को रिकॉर्ड हमारे अपना अज़हरी नेटवर्क मोहम्मद अहमद भाई कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब वाहिदी वर्ल्ड यूट्यूब पे एक नेटवर्क है, ये कासिम रज़ा चला रहे हैं। इस वक्त ये चैनल बिल्कुल लाइव चल रहा है। आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी दुनिया आपके जलसे को देख रही है। आज़रा मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब आइए बिला किसी ताखीर के मैं आपकी सिमातों के हवाले हिंदुस्तान को वो अजीम खतीब जिसकी अंदर इल्मी गहराई, ज़ोहद व पारसाई ये तमामी औसाफ पाए जाते हैं। अब आपकी सिमातों के हवाले खतीब हिंदुस्तान असहुल लिसान अत्यबुल बयान हम सब के मेहमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। आइए पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जिंदा दिली का सबूत दे और मोहब्बतों के साथ में नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज मिनहाजुस सालिहात, पैगाम वाहिदी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। एक कुर्सी ले ले बेटा, कुर्सी ले ले। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइन दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मैं मुंह पे रख के नहीं बोल सकता, मैं बिल्कुल भी, मेरा रोज़ाना का काम है। माइक कम से कम इस तरह का तो हो, थोड़ा कैच करें। हजरात, आज का ये पाकीदा जलसा मरकज़ मनहजुस सालिहात के बैनर तले मुनअक़िद किया गया है। आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए और मुबारकबाद देता हूँ हज़रत मौलाना आरिफ साहब वाहिदी को, जिन्होंने सितारगंज की ज़मीन पर मनहजुस सालिहात जैसा तालीमी इदारा कायम फरमाया। ऐसे तालीमी इदारों की आज के दौरे पुरफितन में बड़ी ज़रूरत है। मदरसे का इतिहास तो बहुत पुराना है, जिसकी तरफ हमारी आपकी तवज्जो ज़रा कम है, मगर ख़वातीन की तालीम का मेयार किस तरह का हो, इस पर अभी हम सबको बैठ कर सोचना है। जहाँ तक मदरसे की तारीख़ का सवाल है, तो दुनिया के बसने से पहले ही मदरसा खुल गया था। अभी दुनिया बसी नहीं थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जन्नत में रखा, तो सबसे पहले खुदावंद कुद्दूस ने एक मदरसा कायम फरमाया जन्नत की वादियों में।
मदरसे का मतलब ईंट और पत्थरों का नाम मदरसा नहीं होता, मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं है। मदरसा वो पाकीदा मकाम है जहाँ कलमे खैर की तालीम दी जाती हो। इस तनाजुर में अगर हम झांक कर देखें तो सबसे पहला मदरसा अल्लाह ताला ने जन्नत में खोला। सुभान अल्लाह। अब बताओ मदरसा कितना अहम काम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसे की बुनियाद रखी। मगर मदरसों की तरफ हमारी तवज्जो कुछ कम है आज के दौर में, और इसीलिए हम परेशान हाल हैं, क्योंकि जो काम करना चाहिए था वो कर नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसमें पढ़ाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है, और पढ़ने वाले हमारे और तुम्हारे बाप हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने उन्हें अपने पाकीदा दस्ते कुदरत से पैदा भी फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में फरमा देता है भाई हो जा, चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हर जगह मुकर्रर फरमाता है। माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ते बना रहे हैं, अल्लाह हुक्म देता वो बना देते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ज़मीन से फरमाता ज़मीन हो जा, ज़मीन बन जाती है। अल्लाह फरमाता आसमान बन जा, आसमान बन जाता है। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ के बारे में फरमाता हो जा, कुन फयकून, हो जा तो वो चीज़ वजूद में आ जाती है। अल्लाह को मशीनों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को वसीलों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को माध्यम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को रंदे वसूले की ज़रूरत नहीं। बस हो गया, हो गया। तवज्जो है? इतनी बड़ी ज़मीन बना दी, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। बस एक फरमान आता है बन जा, बन गया। और फिर खुश हो के फरमाता देखो कितनी कुदरत वाले हम, कैसी शान वाले हम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बग़ैर अमदिन तरौना, देख रहे हो कितनी शान वाला हम अल्लाह तुम्हारा। ऐसी शान वाला है कि इतने आसमानों को अल्लाह ने बग़ैर पिलर के ही बना दिया और बग़ैर पिलर के ऊंचा कर दिया। अब न वो गिरता है न झुकता है, तो शान तो समझ में आती है कैसी शान वाला। अब दुनिया में देख लो छोटे से छोटा लैंडर बगैर पिलर के नहीं बना सकते। अगर नीचे पिलर नहीं लगाया, इलाहाबाद में पुल के नीचे नहीं लगाया तो ऊपर लग गया, लेकिन लगा। मगर ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह, जिसने बगैर पिलर के इतने बड़े बड़े आसमान बना दिए, ऐसी ज़मीनें कायम फरमा दी। तो जनाब वाला अल्लाह तो यूं कहता हो जा तो चीज़ हो जाए। मगर अल्लाह ताला ने खुद अपने पाकीदा दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार फरमाया। ये नहीं फरमाया हो जा, बल्कि मोतबर रिवायतें ये हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा दस्ते कुदरत से, सुभान अल्लाह, ये नहीं फरमाया हो जा। तो कितनी मोहब्बत की इंसान से कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार किया तो ये नहीं फरमा कि हो जा तो वो हो जा ना। अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा दस्ते कुदरत से जनाब वाले तैयार किए। जब वो तैयार हो गया तो अल्लाह ने रूह फूंकी जनाब वाला। फिर जनाब वाला जब वो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम में जब रूह आ गई तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पढ़ाया। सुभान अल्लाह, पढ़ाया, इल्म सिखाया। अब कितना इल्म सिखाया ये कुरान शरीफ का पहला पारा बताता हमें। अल्लाह फरमाता व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता फरमा दिया। तमाम अस्मा का, मुसम्मियात का, उनकी माहियतों का, उनकी हकीकतों का, सारे इदराकात अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सिखा दी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। तुम ज़ोर से सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे भाई? हैं
अजीब बात है यार, तुम्हारे अब्बा की हमारे अब्बा की पूरी दुनिया के बाप की तारीफ हो रही है। अल्लाह पढ़ा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। 6 लाख ज़बानों का इल्म, 6 लाख भाषाओं का ज्ञान, छोटी बात नहीं है। अरे 6 लाख ज़बानें, दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। कितनी? और हर एक अपना हक जता रहा कि फला जवान हमारी, फला जवान हमारी, फला जवान हमारी, फला जवान हमारी, फला भाषा हमारी, फला भाषा हमारी, अंग्रेज़ी हमारी, फ्रेंच हमारी, तेलुगु हमारी, मलयालम हमारी, और हिंदी हमारी, संस्कृत हमारी और उर्दू हमारी। हर एक अपने अपना इजारा और अपना ठेका दिखा रहा है कि यह इस ज़बान पे हमारा ठेका है। मगर खुदा की कसम, कुरान की आयत की इस तफसीर से ये पता चलता है कि सारी ज़बानों पे ठेका हमारे बाप आदम का है। अरे दुनिया में तो 2462 ज़बानें बोली जाती हैं और हमारे बाप को आती हैं 6 लाख ज़बानें। तो कहाँ 2400 और कहाँ 6 लाख? क्या बात है, तो सीधा मतलब हो गया कि हमारे अब्बा की हैं सब। माशाअल्लाह। तो कोई कह रहा हमारी 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 हम, अबे तेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अब्बा का है। अब यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा लो कि जब इतनी ज़बानें, इतनी भाषाएं, इतना ज्ञान अल्लाह ने आदम को दे दिया, तो अब अंदाज़ा लगा लो कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितना इल्म दिया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। जिंदाबाद। अरे तुम्हारी समझ में आ रही है? अब देवबंदी तो यहाँ बिल्कुल ही पागल हो जाएगा, हिसाब लगाते लगाते पागल हो जाएगा कि यार जब हज़रत आदम को इतना इल्म दे दिया तो फिर इनकी पोजीशन क्या होगी? ये तो उनके भी नबी हैं, ये तो उनके भी, क्या बात है, ये तो उनके भी जिंदाबाद। आदम के नबी हैं, ईसा के भी नबी हैं, 1,24,000 नबियों और रसूलों के नबी है ये भी जनाब वाला, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मेराज की रात में इसका मुजाहिरा भी कर दिया गया, मेराज की रात में जनाब वाला इसको लोगों का इसका जनाब वाला प्रैक्टिकल भी कर दिया गया। जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम बढ़ रहे थे मुसल्ले की तरफ, हज़रत जिब्राईल ने रोक दिया कि आज आप पीछे रहिए, आज इमामत आप नहीं करेंगे। ये ठीक है कि आप सबके बाप हैं, मगर इमामत आपकी नहीं है। आज इमामत मदीने वाले मुस्तफ़ा की है, मक्के वाले आमिना के लाल की है, पैगम्बर इस्लाम की है। आप उन्हीं के पीछे नमाज पढ़िए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों के नबी हैं, रसूलों के इमाम हैं। 6 लाख ज़बानें जब उन्हें आती हैं तो अब अंदाज़ा लगाओ मुस्तफ़ा को कितना आता हो। अब इनके इल्म का अंदाज़ा कौन लगा? ये देवबंदी लगा सकता, जिसकी अकल ठिकाने पे ना हो, जिसके होश ठिकाने पे ना हो, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल ना हो, जिसकी खोपड़ी में दिमाग ना हो, वही लगा सकता है कि बात है कि इतना इल्म था और इतना इल्म था और यूं इल्म था और अल्लाह से बढ़ा दिया, यूं कर दिया, अल्लाह से यूं बढ़ा दिया, अल्लाह से। अबे अल्लाह से कौन बढ़ा देगा? बे अल्लाह से बढ़ा कौन देगा? किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो अल्लाह से बढ़ा देगा? अरे कोई बढ़ा देगा? देखो ये स्टेज है, ये इसका आखिरी कोना, मैंने अपना पाँव बाहर को निकाल दिया तो मेरा पाँव बढ़ गया, पीछे को हटा दिया तो पीछे को हट गया, अब बढ़ा दिया तो बढ़ गया। इसका आखिरी कोना आइए, तवज्जो है, जिसका आखिर होगा, जिसका एंड होगा, जिसकी स्टार्टिंग होगी, जिसका एंड होगा, जिसकी इब्तदा होगी, जिसका इख्तिताम होगा, जिसका आगाज़ होगा, जिसका अंजाम होगा, उससे आगे बढ़ाया भी जा सकता, घटाया भी जा सकता, मगर जिसका एंड ही ना हो। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। जोर से बोलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे अल्लाह वो ताकत है जिसकी कोई इब्तदा नहीं है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, आगाज नहीं है, अंजाम नहीं है, उसका कोई जनाब वाला एंडिंग पॉइंट नहीं है। जब उसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं है तो उससे बढ़ाने और घटाने का मतलब क्या? पागल हो गया? अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। अबे अल्लाह से कैसे बढ़ा देगा? अल्लाह का तो पॉइंट ऑफ एंड है ही नहीं, इख्तिताम वाला जो पॉइंट है, नुक्ता इंतहा, वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बढ़ाया और घटाने का मतलब क्या? अल्लाह ने अपने नबी को बेहद इल्म अता फरमाया,
जोर से बोलो। क्या बात है सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म अता फरमाया जनाब वाला, ऐसा इल्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हम और तुम क्या पूरी कायनात भी जनाब वाला हिसाब लगे तो मुस्तफ़ा के इल्म का हिसाब लगा नहीं पाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अपने से पहले का सारा इल्म और क़यामत तक सारे उलूम अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिए। मेराज की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने आका फरमाते हैं फ़वदा यदहु बैन कतफैया फवजत्तु बरदहा बैन सदिया फ़ालिम तो माफ़ि समावात वल अर्ज़ीन। ज़रा हदीस सुनकर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे शायरी सुनकर तो बहुत मचलते हो तुम, हदीस सुनकर नहीं मचल रहे हो हैं। अभी शेर सुना देते तुम्हें ये आवाज़ में तो तुम सभी अभी मचल जाते। हदीस सुन के भी मचला करो, कुरान सुन के भी मचला करो। आका फरमाते मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पाकीदा दस्ते कुदरत फवदा यदहु बैन सदिय बैन कतफैया, तो अल्लाह ने मेरे कंधों के दरमियान मेरे शानों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा। जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा फवजत्तु बरदहा बैन सदिया, तो मैंने उस दस्ते कुदरत की ठंडक अपने सीने के दरमियान महसूस की, दोनों साइडों के बीच में महसूस की। फवजत्तु बरदहा बैन सदिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने दोनों सीनों की दोनों साइडों के बीच में महसूस की। फ़ालिम तो मा फिस समावाति वल अर्ज़ीन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमानों और ज़मीनों के सारे उलूम सिखा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आदम का एक पैमाना है, हज़रत नूह का एक पैमाना है, हज़रत शीस का एक पैमाना है, मगर मुस्तफ़ा के पैमाने को नापने के लिए इस पूरी मखलूक में कोई पैमाना नहीं है। उस पैमाने को सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ने कितना इल्म आमिना के लाल बल्कि अगर थोड़ी बात और सुन लो और बर्दाश्त कर सको और लोगों से बता सको। आइए आइए मोहन साहब आइए, मुबारकबाद। हजरत भी आ रहे हैं क्या? हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुजाहिद उत्तराखंड हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जनाब कारी बासित रज़ा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा आरिफुल क़ादरी वाहिदी साहब क़िबला। नारे तकबीर। इन्हें मुजाहिद उत्तराखंड बता रहे हैं रफीक भाई। मुजाहिद उत्तराखंड नहीं, मुजाहिद हिंदुस्तान है ये। उत्तराखंड है ही कितना सा, हाँ? इनका डंका बजा पड़ा पूरे देश में। ये हिंदुस्तान के बड़े ही शोहरा आफा खतीब अदीब और माशाअल्लाह उलमा और अवाम के दरमियान यकसा मकबूल हैं और महबूब हैं। उत्तराखंड में इन्होंने एक दीनी इदारा खटेमा की ज़मीन पर कायम किया ज़रूर है, मगर रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से बाहर भी फैल गई। एक जहान एक खल्क़े खुदा फैज़ान से माला माल है इनके। इसलिए जनाब वाला मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड की नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की बड़ी शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक हैं, जो अभी अभी स्टेज पर नमूदार हुए, जलवगर हुए हैं। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना अल्लामा इरफान रज़ा साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली का साया देर तक हमारे सरों पे रखे। अब हमारे इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें देखिए। अल्लामा साहब क़िबला खलीफ़ा ताजुल शरिया अल्लामा इंतज़ार अहमद साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। कहाँ हैं? अच्छा माशाअल्लाह। अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम रज़ा साहब ये भी खलीफ़ा ताजुल शरिया अल्हम्दुलिल्लाह, मिसबाही भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल ठंडा हुआ, कलेजे में ठंडक पड़ गई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो तुम थोड़ी देर सुनने के मूड में हो? बात है तो बहुत अच्छी सुन रहे थे आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा खुश रखे, आबाद रखे, बहुत अच्छा शौक़ है। मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ वाहिदी साहब हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल्माली को फिर मुबारकबाद देता हूँ।
अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब ये पता नहीं किन अवारदात की बुनियाद पे ये थोड़ा सा मामला है, वो अवारदात है। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन बात सुन बहुत अच्छी रहे। मैं क्या कह रहा था, जब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना दे दिया तो फिर आमिना के लाल को कितना दिया होगा कोई हिसाब लगा सकता? कोई नहीं लगा सकता। पागल हैं वो जो हिसाब लगा के बैठे हैं जनाब, भला नाप रहे हैं। और जब से नाप रहे हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, जब से नाप रहे हैं तब से ही जनाब वाला खुद भी नप रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी नपवा रहे हैं। जी जी। खुद भी नप रहे हैं। नपना उन्हें ही था क्योंकि वो नाप रहे थे, मगर गेहूं भी साथ में था, गेहूं के साथ घुन भी था। तो एक घुन बिला वजह पिसा पड़ा, एक घुन बिला वजह ही पिसा पड़ा। कभी अंडा मार दिया, कभी बिरयानी की प्लेट मार दी, उसमें ही पिस गया। पिसना तो उन्हें था। जब से नाप रहे नप गए, आंखें नहीं खुल रही। अबे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी मजाल क्या जो आमिना के लाल के इल्म को तुम नापोगे? शान मुस्तफा कहे भाई इल्म तो इल्म, बल्कि दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला ही तब है जब आमिना का लाल आ गया है। जिंदाबाद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अबे मुस्तफा के इल्म को तुम नापोगे? मुस्तफा के इल्म की ये शान है कि जब तक आए नहीं इल्म का उजाला भी नहीं फैलाया गया। इस बात पे गौर करने की जरूरत है। इल्म का उजाला फैलाया नहीं गया, अल्लाह ने रोक लिया, अभी नहीं। इसीलिए दुनिया विकास न कर सकी। इल्म नहीं था तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, इल्म नहीं था तरक्की नहीं हुई। अरे 12-12 फीट का आदमी कच्चे कच्चे घर बनाता था और 5 फीट का आदमी 102 मंजिल की इमारत बना रहा। गौर कर रहे हो तुम? 12-12 फीट का आदमी शिकार करता था, मैं खाल के भून के खा जाता था, और ये 5 फीट का आदमी सैटेलाइट में बैठा। तो वो 11 फीट का 12 फीट का आगे नहीं बढ़ सका। हिस्ट्री उठा के देख लो। मैं अगर गलत बयानी से काम ले रहा हूं या अल्लामा इरफान ने पूछ के देख लो, अल्लामा रही से पूछो, मिसबाही साहब में पूछो, ये सब पढ़े लिखे हैं और मेरे बाद वो आने वाले हैं। क़िबला व काबा हम सबके मरकज़ व महवर अक़ीदत आले रसूल पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना सुहैल मिल्लत दामदिल्लहुल आली। पूछ के देख लो, क्या नबी से पहले दुनिया में कोई तरक्की थी? कोई विकास था? कोई डेवलपमेंट था? कोई इंप्रूवमेंट था? कोई चांद पे गया था, किसी ने चांद पे जाने की बात की थी, कोई सैटेलाइट पे गया था, किसी ने ट्रेन बनाई थी, किसी ने प्लेन बनाया था, किसी ने माइक बनाया था, किसी ने बिजली बनाई थी, किसी ने क्या बनाया था? बताओ, एक सुई भी बनाई हो तो दिखाओ। तवज्जो है? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, एक एक रात में पुल तैयार होने, ये हाईवे बन गया, ये एक ही रात में आँख खुली तो बाईपास बन गया, एक ही रात में आँख खुली तो ये मिड पास बन गया और ये अंडर पास बन गया, और तीसरे दिन आया तो सितारगंज ही बदला पड़ा। अरे ये पूरा विकास, ये पूरा डेवलपमेंट, ये पूरी क्रांति पहले क्यों नहीं थी? आज ही क्यों है? मनहजुस सालिहात के बैनर तले आयोजित प्रोग्राम, इस कॉन्फ्रेंस में मैं इन जिम्मेदारों के बीच में आपके कानों में इसलिए निकाल रहा हूं ये बात ताकि आप बात आगे पहुंचा सको। मैं कहने के लिए कह रहा हूं आपको, जब कोई ललकार है मुस्तफा का इल्म को तो आप कहें मुस्तफा से पहले विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? क्योंकि इल्म नहीं था। क्योंकि इल्म नहीं था। इल्म होता तो विकास होता। ऐसा नहीं था कि इल्म बिल्कुल नहीं था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, या मखसूस बंदगाने खुदा के पास था। जनरली कॉमन इल्म फैलाया नहीं गया था। इल्म फैलाया हर कसो नाकस में इल्म फैला दिया गया, हर सोसाइटी में फैला दिया गया, हर वर्ग में फैला दिया गया, हर समुदाय में फैला दिया गया। नहीं कहीं नहीं फैलाया गया। अल्लाह ने इल्म दिया था, देखो किसे किसे दिया था? 1,24,000 नबियों को दिया था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था, मैंने अभी बताया नहीं तुम्हें, इतना इल्म था। जब वो ज़मीन के पर्दे पे आए तो वो एग्रीकल्चर के बेहतरीन एक्सपर्ट थे, बेहतरीन एक्सपर्ट। उन्होंने फसल उगा दी, उन्होंने ज़मीन से फसल उगा दी।
वो एग्रीकल्चर के बेहतरीन एक्सपर्ट थे, वो जानते थे कि बीज कैसे डाला जाता है, वो जानते थे खेतीबाड़ी कैसे की जाती है। हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि उस ज़माने जब लोग कश्ती का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो हज़रत नूह ने इतनी बड़ी कश्ती बना डाली, इतनी बड़ी कश्ती बना डाली कि आज की साइंस की दुनिया भी हैरान है और उस ज़माने के लोग भी परेशान थे और ये पूछा करते थे, नूह ये कर क्या रहे हो? तो हज़रत नूह कहा करते थे, जब चलेगी तो देख लियो, जब चलेगी तो अपनी आंखों से, अगर बचे रहे तो देख लियो, अगर बचे रहे तो बहुत मजाक बनाई उन्होंने। अल्लाह फरमाता 12वें पारे में कि जैसे तुम हमारा तमस्कुर कर रहे हो, एक दिन हम भी तुम्हारे साथ इसका बदला तुमसे लेंगे, मगर वो वक्त आने दो। तो लोग कहते थे, नूह ये क्या क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी अकल को क्या हो गया? जब वो कश्ती बना रहे थे तो तुम्हारी अकल को क्या हो गया? नूह को अल्लाह ने इल्म दिया था, उन्होंने कश्ती बना डाली। दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो लोहा हाथ में लेते थे तो लोहे को लंबा कर लेते थे, कभी मोटा कर लेते थे, कभी उसमें से नट निकाल देते थे, कभी बोल्ट निकाल देते थे, कभी कील बना देते थे, कभी दीवार पे गाड़ लेते थे। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, उनके पास इल्म था। हजरत यूसुफ के पास तो इतना इल्म था कि रात को कुछ ख्वाब में देख लो तो सुबह ही पता लग जाए क्या होने वाला है। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था। अरे नारा लगाइए, उलमाए किराम आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उस्ताद अल्लामा फरीद नूरी साहब क़िबला, उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा कारी हबीब साहब क़िबला, हजरत हाफिज़ कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखें आप, सुभान अल्लाह। ये बावकार माननीय उलमाए किराम की बड़ी ही मौक़र टीम है। तशरीफ़ लाए थे कि अल्लामा अब्दुल हबीब साहब, अल्लामा हबीब साहब, अल्लामा फरीद साहब, ये सब बड़े बाअमल और बड़ी मंझी हुई फ़िक्र के मालिकों की टीम है जो अभी स्टेज पर जलवागर हुई। चूँकि वक्त की कमी है इसलिए मुझे अपने हिसाब से बात कर लेने दो। सुन रहे हो? हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास इतना इल्म था कि वो हज़रत ईसा लोगों को ये तक बता दिया करते थे कि रात तुमने खाना क्या खाया था, रात तुमने, हमें तो खुद अपने ही पता नहीं लगता कि रात क्या खाया था, मगर हज़रत ईसा दूसरों को बता देते कि रात क्या खाया था। तो छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, घर के कौन से कोने में, खटाई किधर रखी है। तो हज़रत ईसा अलैहि नबी अलैहिस्सलाम छोटे छोटे बच्चे को बता देते थे कि तुम्हारी माँ ने मिठाई फला कोने में घर के रखी है। तो बच्चे जाके ले आते थे। तो अगले दिन माँ बाप दोनों कहते थे, हुजूर आप सब बताइए मगर ये मत बताइए कि मिठाई कहाँ रखी है और खटाई कहाँ रखी है। हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना इल्म है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, नबियों के पास है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने इल्म से नवाजा, उलूम से नवाजा, मगर कॉमन जनरली उनकी कम्युनिटी में, उनकी सोसाइटी में, उनके समुदाय में, उनकी जनता में, उनकी उम्मत में इल्म को फैलाया नहीं गया। अल्लाह ने नहीं फैला, अल्लाह ने रोक लिया, नहीं फैलाएंगे अभी इल्म को। इल्म फैलाएंगे तरक्की करेंगे, इल्म फैलाएंगे आगे बढ़ेंगे। तवज्जो है तुम्हारी? आज लोग कहते हैं हमने चमकाई, हमने चमकाई, हमने चमकाई। दे आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। अबे तुमने चमकाई है दुनिया, पहले क्यों नहीं चमकी? अल्लाह तो वही है, अज़ल से अब तक एक खुदा है, अल्लाह एक है। जोर से बोलो, अल्लाह एक है। नबी से नबी पाक की नबुव्वत के ऐलान से पहले भी वही अल्लाह, ऐलान नबुव्वत के बाद भी वही अल्लाह, अज़ल से अब तक एक खुदा। पहले क्यों नहीं बढ़े आगे को लोग, तरक्की नहीं हुई आगे को? क्यों नहीं हुई? क्योंकि इल्म का उजाला नहीं फैलाया गया।
जनता में नहीं फैला, कॉमन नहीं हुआ, जनरल नहीं हुआ, कम्युनिटीज़ में नहीं फैलाया गया, समुदायों में नहीं फैलाया गया, वर्गों में नहीं फैलाया गया, जनाब वाला ख़ास लोगों को दे दिया गया था। अब जनाब वाला अब सुन लो मज़े की बात, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था कि नबी से पहले इल्म का उजाला फैला दिया जाए। अल्लाह की मशीयत को ये मंजूर था कि पहले मेरा रसूल आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर इल्म का उजाला फैलेगा, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन। अरे तुम सुभान अल्लाह तो कहो। तुम्हें कहना है ये बात ये नहीं कि मैं तुम्हें तकरीर कर रहे हूं और बस इस कान से सुनी कि एक कान क्यों बनाया, कि सुनने के लिए, कि दूसरा क्यों बनाया, कि उड़ाने के लिए। बात ये नहीं है कि सुन लो और उड़ा दो, बात ये है मैं तुमसे ये बात कर रहा हूं ताकि तुम लोगों से कर सको। उस खास तबके से पूछ सको जो तबका मुस्तफा जाने रहमत की हुर्मत, इज्जत और आपके नामूस पे सवाल उठाता है। अरे कोई तो यहां तक पूछ लेता व्हाट इज द इमेज ऑफ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस मैनकाइंड। इस इंसानियत के लिए, इस ह्यूमन